हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो में आज हम एडिशन और मिक्स्ड फ्रैक्शन की इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे कि एडिशन और मिक्स्ड फ्रैक्शन के इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, हमेशा अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, और अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। अगर वीडियो को पूरा एंड तक देख लिए तो मैं खुद कह रहा हूँ इस टाइप की क्वेश्चन को आप कभी भूलेंगे नहीं और बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा। एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन की इस टाइप की क्वेश्चन जो होती है, इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन की क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी मान लीजिए ऐसे अगर वैल्यू दे दें और प्लस फिर ऐसे वैल्यू दे दें, मतलब ऐसे दो वैल्यू दे दें और बीच में प्लस दे दें, तो इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले करेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं करा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कभी भी मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए कि वैल्यू दिया है, वैल्यू बाय वैल्यू, फिर वैल्यू बाय वैल्यू दिया और बीच में प्लस साइन दिया हो, मतलब इस तरह का वैल्यू दिया और बीच में प्लस साइन दिया हो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, इन वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, ये जो नीचे वाला वैल्यू दिया है इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर जो आएगा उसको हम इस ऊपर वाले वैल्यू में ऐड कर देंगे, मतलब 2 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 2 3 जा 6। अब 6 जो है उसको क्या करेंगे, 1 में ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 6 + 1 7। अब 7 लिखेंगे और ये जो नीचे वाला वैल्यू है डिवाइड बाई वही वैल्यू लिख देंगे 2, नीचे 2 है तो डिवाइड बाई 2 लिख देंगे। फिर प्लस लिखेंगे, इसमें भी वही करेंगे, ये जो वैल्यू दे इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा हम 1 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 × 7 करेंगे, कितना आएगा, 14, और 14 को 1 में ऐड करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 को ऐसे लिख दीजिएगा, डिवाइड ये जो नीचे वैल्यू दिया इसको आप ऐसे नीचे लिख दीजिएगा, 2 नीचे दिया तो 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, जब हमारा इसको करने के बाद जब इस तरीके का आ जाएगा तो आपको नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 2 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 2 देखिए, ये दोनों 2 2 हमारा 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आ गया। अब जब मेरा 1 1 आ जाता है तो ये जो वैल्यू रहता है यही मेरा एलसीएम रहता है, तो 2 मेरा एलसीएम आया, तो यहां पर एलसीएम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब जो 2 लिखेंगे तो याद रखिएगा जो मेरा एलसीएम है वही सेम नंबर इन दोनों में होना चाहिए नीचे, मतलब अगर हमारा 2 आया एलसीएम तो यही 2 इन नीचे वाले नंबर में 2 2 होना चाहिए। अगर 2 2 होगा तो ऊपर वाले वैल्यू को इजीली वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम मेरा 2 आया है तो क्या देखेंगे, नीचे वाला जो नंबर वो भी 2 2 है, तो हाँ ये भी 2 2 है। जब ये दोनों सेम होगा, एलसीएम और ये नंबर दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, तो ऊपर वाले वैल्यू को इजीली आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऊपर अब देखिए 2 और 2 ये दोनों सेम है, एलसीएम के जैसे ये नंबर है, जब ये दोनों नंबर सेम होगा, नीचे वाला ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम होगा, तो ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो 7 को लिख देंगे प्लस, अब ये देखिए ये भी 2 ये भी 2 दोनों सेम है, जब सेम है तो ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसको लिखने के बाद सबसे पहले ऊपर को आपको ऐड करना है, तो 7 + 15 कितना होता है, 7 + 15 अगर हम ऐड करेंगे तो 15 + 7 करेंगे तो 5 + 7 कितना होता है, 12 होता है। 2 को यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पर कैरी दे देंगे, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 22 आ गया। 22 को यहाँ लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद हम देखेंगे कि जो मेरा वैल्यू ऊपर है और नीचे जो वैल्यू दिया ये दोनों वैल्यू हमारा सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर ये 2 से कट रहा है तो ये भी मेरा 2 से कटना चाहिए। अगर ये दोनों 2 2 से कटेगा तब काटेंगे, अगर मान लीजिए ये 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ये दोनों नंबर सेम नंबर से करना चाहिए। सेम नंबर किसे कहते हैं, ये दोनों नंबर एक ही नंबर से करना चाहिए। अगर ये 2 से कटे, ये भी 2 से करना चाहिए। तो देखते हैं ये दोनों नंबर 2 से कट रहा है कि नहीं।
तो देखिए 2 हमारा जो है 2 से कट जाएगा, तो 2 1 2 और 22 भी हमारा 2 से कट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है? 22 होता है। अब 11/1 आ गया। क्या आ गया आंसर? 11/1 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू और नीचे 1 हो तो हम वही वैल्यू लिख देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, कभी भी अगर मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको दिखाई दिया तो सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो 2 को 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको क्या करिएगा? ऊपर वाले वैल्यू में ऐड कर दीजिएगा। तो 2 3 जा कितना होता है? 6, और 6 को इस ऊपर वाले वैल्यू 1 में ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 और नीचे जो वैल्यू उसको लिख देंगे, प्लस 2 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 7 जा 14, और 14 को हम 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा? 15। तो 15 डिवाइड, फिर ये नीचे वाले वैल्यू को हम लिख देंगे। अब ऐसा जब मेरा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे, जो मेरा एलसीएम आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब जो मेरा एलसीएम वही सेम नंबर इन दोनों नीचे वाले नंबर होना चाहिए। अगर ये 2 आया तो ये दोनों नीचे वाला नंबर 2 2 होना चाहिए। अगर 2 2 होगा तो ऊपर वाले वैल्यू कैसे लिख देंगे? ठीक है, तो देखिए ए बी टू मतलब ये दोनों सेम है, तो ऊपर वाले वैल्यू कैसे लिख दिए? अब देखिए ए बी टू मतलब ये दोनों सेम है, जब सेम रहेगा तो ऊपर वाले वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, सबसे पहले जो आएगा उसको लिखेंगे, डिवाइड इसको लिखेंगे। अब लिखने के बाद ये दोनों नंबर जो होना चाहिए मेरा सेम नंबर से कटना चाहिए। तो देखिए ये दोनों नंबर 2 2 से कट रहा है, मतलब 2 2 क्या है? सेम सेम नंबर है ना, तो ये दोनों नंबर सेम सेम से कट रहा है। तो 2 हमारा 2 से कट गया तो 1 आ गया, 22 हमारा 2 से कट गया तो 11 आ गया। अब 11/1 आया, तो कोई भी नंबर अगर ऊपर दिया और डिवाइड में नीचे 1 दिया तो हमेशा वही नंबर ऊपर वाला मेरा आंसर होता है। तो देखिए 11 क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आप इस टाइप की क्वेश्चन को कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको धीरे धीरे 3 क्वेश्चन और कराऊंगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन कराया हूं, अगर नहीं समझ में आपको आया है तो आपको जब दूसरा, तीसरा और चौथा ये पूरा करा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 1/4 प्लस 6 1/2, इसे मैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले बताओ, कभी भी अगर इस टाइप की क्वेश्चन आप देख लिए और बीच में प्लस हो तो सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो 4 को 3 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 4 3 जा 12, और 12 को हम 1 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 + 1 कितना होता है? 13 होता है। तो 13 लिखेंगे, डिवाइड में नीचे जो वैल्यू दिए उसको हम लिख देंगे। 4 दिए तो 4 लिख दिए, प्लस अब 2 को क्या करेंगे? 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा कितना होता है? 12। अब 12 जो है उसको क्या करेंगे? 1 में ऐड कर देंगे, तो 12 + 1 कितना होता है? 13। तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, डिवाइड में नीचे जो वैल्यू दी है उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा उसको ऐड करिए, जब ऐड करने में जितना आएगा उसको लिखिए, डिवाइड में ये नीचे वाले वैल्यू को नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको करने के बाद अब देखिए इस तरीके का आ गया, तो मैं बताया अगर इस तरीके का आ जाएगा तो नीचे वाले वैल्यू को आप सीधा एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो 4 और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? तो चलिए निकालते हैं 4 और 2। अब देखिए 4 और 2 ये दोनों हमारा 2 से कट रहा है, तो 2 से हम काटेंगे, तो 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, और 2 1 जा कितना होता है? देखिए 2 1 जा 2 होता है। अब फिर हमारा 2 बच 2 बस बचा, तो 2 जब बचा है तो 2 मेरा 2 से कटेगा, 1 आ गया, 1 आ गया। अब जब मेरा 1 1 आ जाएगा तो इस साइड जो मेरा एलसीएम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 में मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4 आएगा। अब 4 जो आया वो मेरा एलसीएम है, तो एक लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद एलसीएम लिख देंगे, तो एलसीएम मेरा 4 आया तो 4 लिख दिए। ठीक है, अब लिखने के बाद मैं आपसे बताया हूं कि जो मेरा एलसीएम आएगा वही नंबर सेम इन दोनों नीचे वाले नंबर होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये दोनों नीचे वाला नंबर 4 4 होना चाहिए। अगर 4 4 होगा तो ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर 4 नहीं होगा, मतलब इसके जैसा नंबर नहीं होगा, तो उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि मेरा 4 आ जाए। जब 4 4 आ गए तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए करते हैं। देखिए अब ये देखिए नीचे वाला नंबर 4 है, ये भी 4 है, मतलब ये दोनों सेम सेम नंबर। जब सेम सेम नंबर होगा तो ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे लिख दीजिएगा, तो 13 को ऐसे लिख देंगे, प्लस अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो हम 2 को हमें 4 लाना है, क्योंकि 4 लाएंगे तो 4 4 सेम हो जाएगा। जब सेम होगा तो ऊपर वाले वैल्यू को से लिखेंगे। ठीक है, अब 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि मेरा 4 आ जाए, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 2 जब 4, अब 4 और 4 सेम आ गया। जब सेम आएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई की उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 को हम 2 में मल्टीप्लाई करें तो मेरा 4 4 आ गया। जब सेम सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 को अगर 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा कितना होता है? 26 होता है। कैसे? देखिए 13 को अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए? 2 3 जा कितना होता है? 6 हो जाए। 2 1 2 कितना होता है? 26 आ गया। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है,
ऊपर वाले वैल्यू को ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, देखिए 26 प्लस 13, तो यहां पर मैं करके दिखा देता हूं। देखिए 26 प्लस 13 करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 6 प्लस 3 कितना होता है, 6 प्लस 3 9 होता है, लिख दिए। 2 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, 39 आ गया। तो 39 को हम ऐसे लिख देंगे और डिवाइड बाई 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जब मेरा ऐसा आ जाएगा कि ऊपर वैल्यू दिया नीचे वैल्यू दिया, तो दोनों नंबर देखेंगे किस नंबर से ये दोनों नंबर कट रहा है, मतलब सेम नंबर से दोनों कटना चाहिए। तो देखते हैं 4 मेरा 2 से कटेगा, क्या ऊपर भी 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अगर ये देखिए नीचे वाला वैल्यू 4 जो 4 से कट जाए, तो क्या ऊपर भी 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब मेरा दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कटेगा तो इजिली वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब दोनों वैल्यू सेम नंबर, जैसे मान लीजिए अगर ये 2 से कट रहा है तो ये भी मेरा 2 से कटना चाहिए। अगर दोनों 2 से कटेगा तो तब अब काटेंगे। अगर मान लीजिए 4 से कटा तो ये भी मेरा, अगर दोनों 4 से कट रहा तभी काट। दोनों नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए, अगर सेम नंबर से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो सीधा हम वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरीके का वैल्यू दे दे और बीच में प्लस दे दे तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 6 18। 18 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 प्लस 2 कितना हो तो 20। अब 20 लिखेंगे, डिवाइड में नीचे जो वैल्यू दे उसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। प्लस 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 2 10। अब 10 जो है उसको हम क्या करेंगे 4 में ऐड करेंगे। 10 प्लस 4 कितना होता है 14 और नीचे जो वैल्यू दी है उसको हम लिख देंगे। अब इसको लिखने के बाद मैं बताया अगर इस तरीके का आ गया तो नीचे वाले वैल्यू का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देखें इसमें कोई वैल्यू 2 से कट रहा है कि नहीं। अगर 2 से नहीं कटेगा फिर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें कोई 3 से कट रहा है तो 3 से हमारा 3 कट रहा है, तो 3 से काटेंगे। तो 3 बन जाए कितना होता है 3 होता है। अब जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख दें, तो 5 3 से नहीं कटेगा इसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए 5 बस बचा है, तो 5 मेरा 5 से कटेगा, ठीक है। तो 1 लिख दिए। अब 5 बन जाए कितना, देखिए 5 बन जाए 5 हो गया। अब जब मेरा 1 1 आ जाता है तो मैं आपसे बताऊं जब 1 1 आ जाएगा तो मैं आपसे बताया हूं कि इस साइड की जो वैल्यू होती है यही मेरा एलसीएम होता है। तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही मेरा एलसीएम होगा, ठीक है। तो 5 3 जा कितना होता है 15 होता है, मतलब एलसीएम मेरा कितना है 15 आया। तो हम एक लाइन खींचेंगे यहां पर 15 लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद कुछ नहीं करेंगे, ये जो नीचे वाला वैल्यू दिया है ये सेम मेरा इस नंबर के जैसा होना चाहिए। अगर मेरा एलसीएम 15 है तो ये दोनों नंबर भी 15 होना चाहिए। अगर दोनों नंबर 15 नहीं होगा तो इन दोनों नंबर में ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 15 आ जाए। जब मेरा सेम नंबर आ जाएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 15 दिया लेकिन यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि मेरा 15 हो जाए, ठीक है। तो 3 में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। देखिए 5 3 जा 15, अब 15 और 15 सेम आ गया। अब जब सेम आएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 को अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहां पर मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए 20 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा 0 ही आएगा। अब 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, मतलब 100 आया। तो यहां पर क्या करेंगे 100 लिख देंगे, मतलब 5 को अगर 20 मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा ना। अब 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरा 15 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 3 5 जा कितना होता है 15। अब 15 और 15 दोनों सेम आ गए। जब सेम आएगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 को अगर 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 3 कितना होता है 12 होता है, 2 लिखेंगे। अब 12 आया तो एक हम कैरी छोड़ देंगे, तो 3 1 जा 3 3 1 कितना होता है 4 होता है, 42 आ गया। क्योंकि अगर 40 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐड कर दीजिएगा। तो 100 में 42 ऐड करेंगे कितना आएगा 142 आएगा, क्योंकि 100 में अगर 42 ऐड करेंगे तो 142 आ जाएगा। अब इसको आने के बाद एक लाइन खींचेंगे और नीचे जो नंबर उसको लिख देंगे, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद मैं आपसे बताया हूं कि जब भी ऊपर वैल्यू दे दे नीचे वैल्यू दे दे ऐसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम नंबर से दोनों नंबर कटना चाहिए। तो देखते किस नंबर से दोनों नंबर कट जाता है। तो देखिए 15 जो है मेरा 3 से कट जाएगा, तो क्या ये भी 3 से कट जाएगा, चलिए देखते हैं। तो 3 4 जा 12, तो 14 है 2 इसमें चलेगा 22। 3 से 22 कट जाएगा, नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों 3 से नहीं कटेगा। ये तो 3 से कटेगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब नहीं काटेंगे, ठीक है। सेम नंबर से दोनों कटना चाहिए। अब ये देखिए 5 से कट जाएगा, तो क्या ये भी 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। अभी देखिए 15 से कट रहा है, तो क्या ये भी 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा।
मतलब अगर मेरा ये 3 से कट रहा है तो ये भी मेरा 3 से कटना चाहिए। अगर दोनों 3 से कटेगा तब काटेंगे। अगर मान लीजिए ये 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से अगर दोनों 5 से कटेगा तो काटेंगे। दोनों जब सेम नंबर से कटेगा तब काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसलिए हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए हम इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, बीच में प्लस दी तो मैं बताया हूं। सबसे पहले क्या करें, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो 3 को 5 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 जा कितना होता है 15। अब 15 जो है उसको क्या करेंगे 1 में ऐड कर दीजिए। तो 15 + 1 कितना होता है 16। और डिवाइड में नीचे जो वैल्यू दी उसको नीचे लिख दीजिएगा। प्लस 5 को 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 6 कितना होता है 30 होता है। अब 30 जो है उसको क्या करेंगे 2 में ऐड कर देंगे। 30 और 2 कितना होता है 32। 32 डिवाइड बाई नीचे वाला जो वैल्यू दी उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, 3 को 5 में मल्टीप्लाई करें 15 और 15 को 1 में ऐड करें कितना 16 है। अब 16 डिवाइड नीचे जो वैल्यू दी उसको नीचे लिख दिए। प्लस 5 को 6 में मल्टीप्लाई करें 13 आया। अब 13 को 2 में ऐड करेंगे तो 32 आएगा। डिवाइड बाई नीचे जो वैल्यू दी उसको नीचे लिख दिया। अब जब मेरा इस तरीके का आ जाएगा तो मैं आपसे बताऊं, जब इस तरह आपको दिखाई दिया तो नीचे वाले वैल्यू का आप एलसीएम सीधा निकाल दीजिएगा। तो चलिए नीचे वाले वैल्यू क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मेरा 2 से कोई वैल्यू कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 तो मेरा 2 से कटेगा ना, 5 भी 2 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों वैल्यू मेरा 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 के बाद कौन सा नंबर 3। अब देखेंगे 3 से कोई कट रहा है कि नहीं। तो 3 से देखिए 3 कट रहा है तो 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब जो नहीं कटेगा उसको ऐसे लिख देंगे। तो 5 3 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए बस 5 बचा है। तो 5 मेरा आपको पता है 5 से कटेगा तो 1 आ गया। 5 1 जा 5 आ गया। अब जब मेरा 1 1 आ जाता है तो इस साइड की जो वैल्यू आती है वो मेरा एलसीएम आती है, आपको बताया हूं। तो जो मेरा एलसीएम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 3 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 15 आएगा। अब एक लाइन ड्रा करेंगे और हम नीचे 15 लिख देंगे एलसीएम। अब जो मेरा एलसीएम है वही सेम नंबर इन दोनों नीचे वाले वैल्यू होना चाहिए। अगर ये मेरा 50 है तो ये दोनों नंबर भी 15 15 होने चाहिए। अगर 15 15 है तो ऊपर वाले वैल्यू को ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर 15 15 नहीं है तो उसमें ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 15 हो। जब 15 15 आ जाएगा मतलब सेम सेम हो जाएगा, तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करने 15 15 हुआ है उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर 15 दिया। तो इस 3 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरा 15 आ जाए। जब 15 15 आ जाएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा कितना होता है 15। अब देखिए 15 और 15 सेम आ गया। जब सेम आएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर सेम सेम आया उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 5 या 15, 15 और 15 कितना होता है सेम हो गया। 15 15 सेम हो गया। अब जब सेम होगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 16 × 5 5 6 कितना होता है 30 होता है। तो 0 लिखेंगे, 3 यहाँ पर कैरी छोड़ देंगे। 5 1 5 5 1 3 कितना होता है 8 होता है, मतलब 80 आया। तो 80 लिख दिए प्लस। अब 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कि मेरा 15 है तो 3 से, तो क्या 3 5 कितना होता है 15 15 15 सेम आ गया। जब सेम सेम आ जाएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 32 में 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बता देता हूँ यहाँ पर। 32 × 3 हो जाएगा। 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। 96 आ गया। अब जब 96 आ जाएगा तो मैं आपसे क्या बताया हूं कि ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब 96 में अगर 80 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर करके दिखा देता हूं, यहां पर करके दिखा देता हूं। ठीक है, 96 में अगर हम 18 को ऐड करेंगे, सॉरी 18 को, तो 6 + 0 कितना होता है 6 होता है। 9 + 8 कितना होता है 17 होता है, मतलब 176 आया। तो 176 को ऐसे लिखेंगे, डिवाइड में नीचे जो वैल्यू दी उसको लिखेंगे। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद मैं आपसे बताया हूं कि जब ऊपर वैल्यू दे दे नीचे वैल्यू दे दे इस तरह का, ठीक है, तो आपको क्या करना है दोनों वैल्यू मेरा सेम नंबर से कटना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कटता है कि नहीं। अब देखिए 15 मेरा 3 से कट जाएगा तो क्या ये भी 3 से कट जाएगा, चलिए देखते हैं। 3 5 15 नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखते हैं 15 जो है मेरा 5 से कट जाएगा तो क्या ऊपर वाला वैल्यू भी 5 से कट जाएगा। तो ऊपर नीचे वाला वैल्यू तो 5 से कटेगा लेकिन ऊपर वाला वैल्यू 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखेंगे नीचे वाले वैल्यू मेरा 15 से कट रहा है तो क्या ऊपर वाला वैल्यू 15 से कट रहा है, तो ऊपर वाला वैल्यू 15 से नहीं कट रहा है। तब जब दोनों वैल्यू सेम नंबर से नहीं कटेगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये 15 से कट रहा है तो ये भी 15 से कटना चाहिए तब मैं काटूंगा। अगर ये 3 से कटता है ये भी 3 से कटना चाहिए तब काटूंगा। अगर ये 5 से कटा है तो ये भी 5 से कटना चाहिए तभी काटूंगा। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तो इसलिए आप ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन की इस टाइप की क्वेश्चन, मतलब कभी मान लीजिए अगर इस तरीके की वैल्यू दे दे, इस तरीके की वैल्यू बीच में प्लस दे दें,
इस तरीके की वैल्यू दे, इस तरीके के बीच में प्लस दे दे, इस तरीके की वैल्यू, इस तरीके की वैल्यू बीच में प्लस दे दे, इस तरीके की वैल्यू, इस तरीके की वैल्यू बीच में प्लस दे दे। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि इस तरीके की वैल्यू दे, इस तरीके की वैल्यू दे, बीच में प्लस दिया, तो सबसे पहले इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको 1 में ऐड कर दीजिएगा। उसको लिखने के बाद डिवाइड, नीचे वाले वैल्यू लिख दीजिएगा, प्लस इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा उसको 1 में ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा उसको लिख करके डिवाइड बाई नीचे वाला वैल्यू नीचे लिख दीजिएगा। अब जब मेरा इस तरीके का आ जाएगा तो नीचे वाले वैल्यू का आप एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम जो आएगा उसको नीचे लिख करके ऊपर वाले वैल्यू को आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जब मेरा ऊपर वैल्यू और नीचे वैल्यू इस तरीके के दे दें तो दोनों नंबर मेरे सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर दोनों नंबर सेम नंबर से कटेगा तो इजीली हम काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अब देखिए 2 मेरा 2 से कट रहा है तो 22 भी मेरा 2 से कटना चाहिए। तो देखिए दोनों मेरा 2 से कट रहा है। अब दोनों मेरा सेम नंबर से कट रहा है तो इसलिए हम उसको काट दिए तो 11/1 आ गया। अगर कोई नंबर ऊपर दिया और डिवाइड नीचे 1 दिया है तो हमेशा ऊपर वाला नंबर मेरा आंसर होता है। तो 11 मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप की एडिशन और मिक्स्ड फ्रैक्शन का इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसी तरीके से कीजिएगा, आंसर बहुत ही इजी वे में आएगा। कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से करके दिखाया हूं ना वीडियो में, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो मैं खुद कहता हूं इस टाइप की क्वेश्चन आपको कभी भी गलत हो नहीं सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। किसी और भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं उस टॉपिक पे अच्छा से अच्छा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।